नमस्कार, इशारों में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो बिहार में आज कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जिससे बक्सर ज़िले के जो गांव वाले हैं, चौसा एक जगह है, वहाँ के जो लोग हैं वो एकदम हैरान हो गए, परेशान हो गए, अचंभित हो गए कि ये कैसे हो गया और इससे उनकी सेहत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हुआ ये कि गंगा नदी में 40 से 50 लोगों का शव, उनकी लाश बहकर इस बक्सर की इस जगह पर आकर के रुक गई। ये जगह ऐसी है, वहाँ स्थानीय प्रशासन का कहना था कि वो कुछ भी अगर आगे से आएगा तो वो यहाँ आकर के रुक जाएगा, क्योंकि पानी का बहाव ही इस तरीके से है। तो जब लोग सुबह उठे तो उन्होंने एकदम से देखा कि नदी में लाशें हैं। अब इसको लेकर के तरह तरह की बातें हो रही हैं कि ये कहाँ से आई, किसकी लाश हैं, कौन है ये लोग, 40-50 लाशें एक साथ ऐसे कैसे। तो इन बहती हुई लाशों का क्या है रहस्य, इस चीज़ पर अब नई जंग छिड़ गई है। बिहार के प्रशासन का ऐसा मानना है कि ये कोविड हुए लोगों की लाशें हैं। ऐसा होगा कि इनको कोविड हो गया होगा और गांव देहात में और प्रशासन या गांव देहात के ही लोगों ने ये सोचा होगा कि इसको कौन हाथ लगाए, खुद को ना हो जाए, इस चक्कर में नदी में बहा दिया। और नदी में बहाने की वजह से अब वो बहता गया तो अपने ओरिजिनल जगह से तो वो बहते बहते निकल गया, लेकिन वो आकर के बिहार के बक्सर में ये लाशें रुकी। अगर आप ये बयान देखें जो कि जो स्थानीय अफसर हैं चौसा में, बक्सर में, बिहार में, उनका नाम है के उपाध्याय। उनका ये कहना है कि ये सारे शव फूले हुए थे। पानी में जब शव होता है तो वो फूल जाता है और इसको देख करके हम बता सकते हैं 5 से 7 दिन तक ये लाशें पानी में तैर रही हैं। और अब हम इन बॉडीज़ को डिस्पोज कर रहे हैं, अब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि ये आई कहाँ से। उन्होंने कहा है कि ये यूपी के कौन से शहर से आई है ये देखने, यानी कि उनके हिसाब से ये यूपी से आई हैं। यूपी के कौन से शहर से आई हैं, बहराइच से आई हैं, बनारस से आई हैं, इलाहाबाद से आई हैं, ये पता करना होगा। क्योंकि ये शरीर यहाँ का नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई रिवाज नहीं है शरीर को नदी में बहा देने का। अब रिवाज तो कहीं भी नहीं है नदी में बहा देने का। आप किसी भी धर्म में देख लें, हिंदू धर्म में, मुसलमान धर्म में, इस्लाम में, कहीं भी शरीर को पानी में नहीं बहाया जाता। या तो उसका लास्ट राइट्स होते हैं, क्रिमेशन होती है, या फिर उनको दफन किया जाता है। बहाने का रिवाज क्या कोई रिवाज है या राज छुपाने का एक नया रिवाज है कि आंकड़े न बढ़ जाएं कोरोना वायरस से हुई मौतों के, तो इस वजह से उन आंकड़ों को गिनती में ही मत दिखाओ और जिन लोगों की मौत हुई है उनको जाने दो। तो ये तो एक बहुत बड़ी गुत्थी हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा है तो आप ये सोचिए तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, डिग्निटी इन डेथ नहीं है। अगर ऐसा है तो इसकी तो जांच होनी बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, अगर लोगों ने डर के मारे कि कहीं हम लोगों को ना हो जाए या गांव में किसी को ना हो जाए, तो जो लोग मृत थे उनको नदी में फेंक दिया। अगर ऐसा हुआ है तो इसकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये भी कितना, आप ये सोचिए कितना अमानवीय है। ऐसा सोचने से ही रूह कांप जाती है। तो जब हो रहा होगा तो क्या स्थिति होगी। बहरहाल इन सब चीज़ों पर जांच चल रही है। बिहार सरकार जो है, उसके जो वहाँ प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनका ये कहना है कि ये जो चौसा जगह है बक्सर में, वहाँ पर बहाव इस तरीके का है कि आगे भी अगर ऐसा कभी हुआ होगा तो वो बह बह कर लाशें वहीं आएंगी। तो ये एक बहुत बड़ी क्राइसिस उनके लिए हो गई है, जिसका वो लोग जिक्र कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि लोग एकदम हैरान हो गए हैं और डर गए हैं कि कहीं उनको कोरोना ना हो जाए। इन लाशों को देख करके एक डर का माहौल वहाँ फैला हुआ है। इन लाशों को हटाया जा रहा है, उनका अंतिम संस्कार करने का भी प्रबंध किया जा रहा है। ब्लेम गेम हो गया है यूपी और बिहार के बीच में इसको लेकर के। इसके अलावा और भी कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पर देखने में आया कि इस तरीके से नदियों में लाशें तैर रही हैं। तो ये तैरती हुई लाशों का रहस्य जितनी जल्दी पता लगेगा उतना बेहतर होगा, क्योंकि इससे 2 सवाल उठते हैं। एक,
या तो लोगों ने ये किया है क्योंकि वो डर गए कि उनके गांव में फैल जाएगा, कोई मर गया है, इस वजह से उन्होंने फेंक दिया लाशों को। ऐसा किया है तो ऐसे लोगों को पकड़ा जाना चाहिए और जो कानूनी कार्रवाई है वो करके बाकियों को बताना चाहिए कि ये ना करें, क्योंकि आप बहुत कुछ प्रदूषित कर दे रहे हैं। और अगर ये आधिकारिक सहमति के साथ हुआ है तब तो ये बड़ा जघन्य अपराध है, आंकड़ों को नीचे रखने का अपराध है। इस वजह से ये एक ऐसा मामला है जिस पर तुरंत तत्काल इंटरस्टेट जांच हो जानी चाहिए। तो आज इशारों में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।